दोस्तों नमस्कार। मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने मेरे साथ न्यूमरोलॉजी के नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। उसके बाद हमने लोशो ग्रिड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की, उसे कैसे भरना है, क्या होता है लोशो ग्रिड, और भरने के बाद जो एक ग्रिड हमारे सामने उपस्थित हुआ उसमें हमने मेंशन किया था कि मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं। यानी कि ग्रिड में जितने भी नंबर्स हमें अवेलेबल हैं, हमें प्राप्त हुए हैं बाय डेस्टिनी एंड बाय टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स, उसके बाद जो ब्लॉक्स खाली रह जाते हैं वो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मिसिंग नंबर हमारे जीवन का वो लेसन है, वो अध्याय हैं जो हमें इस जीवन में कुछ खास शिक्षा देने के लिए होते हैं। अगर हम उनका अमल करते हैं या पॉजिटिव तरीके से उन पर चलते हैं या उन नंबर्स को आसान और सरल तरीक़ों से भरने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे जीवन को काफ़ी संतुलन दे पाते हैं। तो दोस्तों, मिसिंग नंबर्स और उनके इम्पैक्ट और उनको किस तरह से हम संतुलित कर सकते हैं विद द रेमेडीज़, उन रेमेडीज़ के साथ एक ग्रिड में एक पर्सन के जीवन में कैसे संतुलन लाया जा सकता है, उन सब बातों की जानकारी लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करेंगे मिसिंग नंबर 1 से। अगर नंबर 1 आपकी या किसी की ग्रिड में भी मिसिंग है, दैट मीन्स द पर्सन इज हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होगी, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी और कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सहारे की तलाश करता रहेगा। वाटर एलिमेंट है तो जीवन के बहाव में, जीवन के आगे बढ़ने में उसे थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर आएगी। तो जब नंबर 1 मिसिंग होगा, कोशिश कीजिए नंबर 1 को आप नेम करेक्शन या किसी और माध्यम से ऐड करें पर्सन की लाइफ में। अगर नहीं कर पाते तो नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए या कोई वाटर बॉडी उसके कमरे में, उसके ऑफिस में लगा दीजिए। कुछ भी वाटरफॉल हो सकता है या कोई भी फाउंटेन टाइप पिक्चर ही लगा दीजिए। अगर आपको सुविधा ना हो वाटर बॉडी लगाने की तो आप पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीन सीनरी लगाई जा सकती है। क्योंकि हाँ, यहाँ हम जो रेमेडीज़ देंगे वो एलिमेंट्स के आधार पर देंगे। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 इज़ द नंबर ऑफ मून। जहाँ नंबर 2 मिसिंग होगा, दैट मीन्स यू आर लैकिंग ऑफ इमोशंस। कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होंगे, इमोशनलेस होंगे आप, थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी हो सकता है क्योंकि सॉफ्ट इमोशंस देता है मून या नंबर 2। तो जब नंबर 2 की कमी होगी तो आप फैमिली ओरिएंटेशन में या फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो वाटर नंबर 2 वाटर एलिमेंट नहीं है यहाँ पर नंबर 2 इज़ अर्थ एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम फेंग शुई के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 2 अगर मिसिंग होगा तो आपको अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, स्पेशली फीमेल्स की। उसके अलावा आप एक वाइट ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं क्योंकि अर्थ को एनहेंस करना है हमने। उसके साथ साथ शिव पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है इफ़ नंबर 2 इज़ मिसिंग। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 इज़ द नंबर ऑफ जुपिटर इफ़ लैकिंग इन एनी वंस ग्रिड। तो वो पर्सन नंबर 3 ज्ञान का नंबर है, कॉन्फिडेंस का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। यानी कि ये तीनों चीज़ें आप मिसिंग कर रहे हैं, ज्ञान, क्रिएटिविटी और क्रिएशन। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप जुपिटर की ब्लेसिंग से भी वंचित हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है पिछले कर्माज में आपने अपने गुरु को कुछ धोखा दिया हो या गुरु का कोई ऋण रहा हो आप पर। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने गुरु या गुरु समान व्यक्तियों की सेवा करें। उसके साथ साथ
वुड एलिमेंट है तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला से कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, तो वो नंबर 3 की कमी को पूरी करेगा। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 फाइनेंसेस के साथ साथ फिजिकल और हार्ड वर्क का नंबर है। अगर नंबर 4 कहीं मिसिंग है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने एक रूटीन को सेट करने में असमर्थ होता है। उसके रूटीन में उस तरह की समस्याएं आती हैं, वो टाइम पर कहीं पहुंच नहीं पाता या लेट हो जाता है या कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है, घर में कोई काम पड़ जाता है जिस वजह से जहां ज़रूरी होता है जाना वहां वो समय पर नहीं पहुंच पाता, या फाइनेंसेस कभी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, कभी बिल्कुल पैसा नहीं होता, इर्रेगुलर लाइफ हो जाती है उस पर्सन की। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने रूटीन को सेट करने की कोशिश करनी चाहिए, शिव पूजा पर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ उसे एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट धारण करना चाहिए, या अपने रूम में जहाँ भी जिस भी रूम में या ऑफिस में वो काम करता है वहाँ पर वुड की विंड चाइम्स लगानी चाहिए, क्योंकि वुड एलिमेंट को हमें बैलेंस करना है। उसके जीवन में जो इर्रेगुलर रूटीन है उसे बैलेंस करना है। अभी आते हैं नंबर 5 पर। अगर नंबर 5 किसी की ग्रिड में मिसिंग है, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर 5 इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रिड। सेंटर है, सेंटर से जब भी कोई चीज़ अगर सेंटर बैलेंस्ड होता है तो आसपास की सभी चीज़ें बैलेंस होती हैं। क्योंकि अगर हम 5 नंबर को देखें तो 5 नंबर के आधार पर बहुत सारे नंबर्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर 5 नंबर मिसिंग होता है तो जिस भी पर्सन की नेम नंबर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के आधार पर अगर 5 नंबर मिसिंग होता है तो उस पर्सन के जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, हमेशा उसका जीवन उथल पुथल भरा अस्थिर रहता है। तो नंबर 5 को सबसे बहुत ज़रूरी है कि नंबर 5 को आप नेम नंबर से ऐड करें। नहीं कर पाते तो एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जेड का हो या कोई भी हो, आप पर्सन को लेफ्ट हैंड में पहनने को बोलें। उसके साथ साथ अगर ये भी नहीं कर सकते, कोई भी ग्रीन कलर का पेन या ग्रीन कलर का कपड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं, ग्रीन कलर का पेन रख सकते हैं अपनी पॉकेट में। इस तरह से चीज़ों को बैलेंस करें। अब आते हैं नंबर 6 पर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही ज़रूरी नंबर है। नंबर 6 शुक्र का नंबर है, फैमिली का नंबर है, हमारी फीलिंग्स का नंबर है, हमारे लव इमोशंस का नंबर है और हमारी लग्जरी का नंबर है, सपोर्ट का नंबर है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 6 नहीं होता है तो उसे सपोर्ट मिलने में दिक्कत होती है। कभी कभी कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं मेरे पास नंबर 6 नहीं है फिर भी मुझे सपोर्ट मिलता है, पर वहाँ पर हमें ज़ोडिएक वाइज भी देखना ज़रूरी होता है। क्या ज़ोडिएक के अनुसार उसके पास नंबर 6 की वाइब्रेशंस आती हैं, तो वो चीज़ें भी साथ में देखना ज़रूरी होता है। परंतु अदरवाइज़ नंबर 6 अगर मिसिंग है तो आपको फैमिली सपोर्ट या किसी की भी सपोर्ट प्राप्त नहीं होती। तो नंबर 6 इज़ द नंबर ऑफ मेटल, यानी कि जो एलिमेंट है नंबर 6 का वो मेटल है। और कलर अगर हम देखें, अगर कपड़ों वाइज देखते हैं तो हम बोलते हैं मल्टी कलर इज़ द कलर ऑफ शुक्र या वीनस, परंतु यहाँ पर हमें मेटल के अकॉर्डिंग अगर रेमेडीज करनी है तो गोल्डन कलर लेंगे। तो यहाँ पर टाइम और नंबर की वाइब्रेशन साथ साथ चलें तो हम वॉच को प्रेफर करते हैं कि आप गोल्डन वॉच पहनिए। अगर नहीं पहन सकते तो हाथ में कोई पीला धागा बांधिए या गोल्डन कलर का कड़ा भी पहन सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिए, सबसे बेस्ट उपाय है वॉच का, गोल्डन वॉच ज़रूर पहननी चाहिए। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 भी हमारे परिवार का, हमारी खुशियों का, हमारे बच्चों का और हमारे जीवन में जो तरह तरह के लोग आते हैं उनसे हमारे संपर्क से लाभ या हानि का नंबर है। अगर ये मिसिंग होता है तो इन सब ये सब जो हमने नंबर्स बोले उन सब सेक्टर्स में आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग आपको चीट कर सकते हैं या आपकी फैमिली में बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस तरह की अगर असुविधाएं होती हैं या पढ़ाई में कोई बाधा आ सकती है, तो इस तरह की अगर चीज़ें आपके सामने आती हैं तो दैट मीन्स नंबर 7 की लैकिंग आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रही है।
नंबर 7 भी मेटल एलिमेंट है, तो मेटल एलिमेंट यहाँ पर नंबर 7 केतु का नंबर है, जो मटमैला या धुएं जैसा रंग माना जाता है। तो यहाँ पर गोल्डन कलर को नहीं लेंगे, यहाँ पर सिल्वर मेटल कलर को लेंगे। तो यानी कि सिल्वर कलर की वॉच हम पर्सन को पहनने को बोलेंगे। ये उपाय है नंबर 7 का। इन उपायों के साथ साथ आप अपने इष्ट या जो भी जिन भी रिलेटेड जो भी इष्ट हैं या जो भी देवता इनसे संबंधित होते हैं, उनकी पूजा पाठ करना भी एक उपाय के तौर पर लिया जा सकता है। परंतु हम मेटल या एलिमेंट्स के आधार पर रेमेडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादा, तो उसी आधार पर ही हम बोलेंगे। अब आते हैं नंबर 8 पर। जिन भी पर्सन्स की डेट ऑफ बर्थ में या ग्रिड भरने के बाद 8 नंबर मिसिंग होता है, तो वहाँ भी वो पर्सन हार्ड वर्क नहीं कर पाता। अपने जीवन में जो गोल पाना चाहता है उसके लिए वो संघर्ष उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, और एक फाइनेंशियल स्टेट जो होती है उसकी वो एक इर्रेगुलर स्टेज पर आती है। स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ में, जितना एफर्ट्स करता है उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। और 2, 5, 8 ऐसे नंबर्स हैं किसी भी ग्रिड में जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये तीनों नंबर्स किसी की ग्रिड में प्रेजेंट होते हैं तो उनकी सफलता को कोई नहीं रोक पाता। तो नंबर 8 अगर मिसिंग होता है तो यहाँ भी हमें अर्थ एलिमेंट को एनहेंस करना है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल ब्रेसलेट। वाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट प्रॉबेबली हमें पर्सन को बोलना चाहिए पहनने को, क्योंकि वाइट कलर या शुक्र इज़ कंपैटिबल विद सैटर्न। ब्लैक कलर का अगर हम पहनते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, कि वहाँ पर अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने के लिए हमें वाइट क्रिस्टल ही देना चाहिए। तो ये हुआ नंबर 8 की रेमेडीज़। अब आते हैं लास्ट नंबर 9 पर। नंबर 9 ह्यूमैनिटी का नंबर है, सोशल सर्विस का नंबर है, और जो हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट भी करता है। हमारे जीवन की जो नेम, फेम, कैरियर सब इस पर डिपेंड करता है। एनर्जेटिक जो हम एनर्जी फील करते हैं वो भी नंबर 9 की वजह से होती है। अगर ये चीज़ें मिसिंग होती हैं किसी की भी ग्रिड में, यानी कि 9 नंबर इज़ मिसिंग, तो वो पर्सन कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। नेम फेम की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ उसके अंदर एक एनर्जी, एक पावर नहीं होगी किसी चीज़ को करने का। उस अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे ये करना है, नहीं करना, क्या करना है। वो थोड़ा सा असमंजस में रहेगा या लेज़ी रहेगा थोड़ा सा। तो फायर का होना एक लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 9 जिसकी भी ग्रिड में मिसिंग होगा उस पर्सन को हम रिकमेंड करते हैं कि एक तो रेड कलर का इस्तेमाल करे अपने आसपास की चीज़ों में। उसके साथ साथ कोई भी दिया या लैंप अपने घर में या कमरे में, जैसे कैम्फर लैंप है या कोई भी इस तरह का शो पीस टाइप जो लैंप होता है, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लैंप्स आते हैं, उसको हमेशा बर्न करके रखें अपने आसपास में। या फिर अगर आप एक उपाय बहुत अच्छा होता है कि जो जनरली हमने देखा भी है कि जब भी जोत वगैरह जलाई जाती है या हवन किया जाता है तो उसकी अग्नि को पूरे घर में घुमाया जाता है। तो इसी तरह से इस पर्सन को भी कोई भी दिया या लैंप सुबह बर्न करना चाहिए और उसको पूरे कमरों में या स्पेशली अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखना चाहिए। तो अग्नि की जो कमी होती है उसे पूरा किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसे सोशल सर्विस करनी चाहिए, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना भी 9 नंबर की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों ये थे मिसिंग नंबर्स, उनके इम्पैक्ट, उनसे रिलेटेड रेमेडीज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में और भी बहुत सारी जानकारी लेकर आपके समक्ष आती रहूँगी। इस वीडियो के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए आशा है आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।